हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और इस वीडियो में मैकबुक एयर M2 का रिव्यू करने वाले हैं। वैसे जो 65,000 के अंदर आज की डेट में क्या आपको ये लेना चाहिए, वो भी 16 GB की रैम के साथ, क्योंकि आ रहा है हमारे पास में इसका 8 GB का वेरिएंट भी है, जो कि हमने काफी पहले लिया था बिग बिलियन डे सेल में 2 साल पहले 80,000 रुपए का। लेकिन आज की डेट में तो 65,000 रुपए के अंदर 16 GB वाला वेरियंट मिल जा रहा है मैकबुक एयर M2 का ही। तो क्या वो लेना चाहिए? अब हमारे पास तो देखो सारे ही मैकबुक है। M1 हमने 20 में लिया था, फिर M2 ये हमने लिया 2 साल पहले 8 GB वाला, अब 16 GB वाला M2 भी ले लिया है। M4 भी हमारे पास में है, M3 मैक्स मैकबुक प्रो भी हमने यूज किया है। उनके कंपैरिजन में भाई कैसा ये लैपटॉप परफॉर्म करता है 65,000 के अंडर, वो सारा रिव्यू देने वाले हैं। अब इसको ना 2 साल से ज्यादा से हम यूज कर रहे हैं, तो काफी लॉन्ग टर्म रिव्यू आप इसको कह सकते हो। उस पोजीशन पे है कि आपको बता देंगे कि अगर आप लोग 65,000 रुपए खर्च कर रहे हो तो आपको एक किस चीजों में दिक्कत देगा और किस चीजों में बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो पूरा वीडियो देख लेना, और वीडियो देखने के बाद में आपको लगता है कि आपको लैपटॉप परचेस करना है तो आपको स्क्रीन पर टैप करना है, यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट मिलेगा, वहीं से परचेस करना। उससे चैनल की भी हेल्प होगी और ऐसी अनबायस्ड वीडियोस लाने में आप हमारे चैनल की हेल्प कर पाओगे। अब देखो, इसके साथ में ना आपको एप्पल केयर प्लस भी मिलता है 13-14 हजार रुपए का। जब फ्लिपकार्ट से परचेस करोगे ना, उसमें अनलिमिटेड एक्सीडेंटल कवरेज वगैरह वो सब मिल रही है। अब सबसे पहले इसके बिल्ड एंड डिजाइन से ही स्टार्ट करते हैं। सबको पता है एप्पल का लैपटॉप है, मैकबुक है, लैपटॉप तो काफी कम लोग इसको बोलते हैं। तो बिल्ड में तो भाई सभी को पता है कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा एल्यूमिनियम बिल्ड मिलता है इसके अंदर। एकदम बॉक्सी सा डिजाइन इसका है, बिल्कुल नए वाले मैकबुक की तरह ही दिखता है। जो हमारे पास मैकबुक प्रो है बिल्कुल उसी जनरेशन को ये फॉलो करता है। जो M1 आया था ना, वो पुरानी जनरेशन थी, उसमें बड़े बड़े बेजल थे स्क्रीन के ऊपर। तो ये एकदम लेटेस्ट जनरेशन है और काफी सॉलिड बिल्ड है। हाँ, अब कलर्स की बात करेंगे हम आगे, लेकिन उससे पहले बताऊं, ये हमारे पास जो ब्लू कलर है ना, उसके ऊपर देखो भाई कितने ज्यादा निशान आ जाते हैं ऐसे फिंगरप्रिंट के। मैट फिनिश तो है इसके ऊपर, लेकिन सारा मैकबुक ना ऐसे गंदा हो जाता है, वो एक चीज है। तो आपको इसको कॉन्स्टेंटली साफ तो करना पड़ता है। डिस्प्ले की बात करूं ना अंदर से, तो देखो यार, इस पे ना स्मजेस वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे इसकी डिस्प्ले पे ना ऐसे पॉइंट पॉइंट बन जाते हैं, कीबोर्ड का डस्ट वगैरह भी छप जाता है, और इसको क्लीन करना भी उतना आसान है नहीं। तो इसके लिए आप एक क्लीनिंग किट लेना, वो भी व्यू प्रोडक्ट पे मैं डाल के दे दूंगा। डेली साफ करने की जरूरत नहीं है, हफ्ते 10 दिन में एक बार आप उससे साफ कर लेना, स्प्रे करके, बढ़िया एकदम साफ रहेगा। नॉर्मल कपड़े से रगड़ोगे तो स्क्रैच आ जाएंगे, ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि काफी रिफ्लेक्टिव भी है और इजीली साफ नहीं होती भाई ये। बाकी इसका कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड है, आपको पता है भाई, एकदम टॉप नॉच होता है। बैकलिट मैजिक कीबोर्ड इसको ये बोलते हैं। लाइट तो है ही इसके अंदर, अंधेरे में भी टाइपिंग वगैरह आप कर सकते हो बढ़िया तरीके से। ऑब्वियसली इसके अंदर कोई नम पैड आपको नहीं मिलेगा, नंबर कीज अलग से नहीं मिलती, क्योंकि भाई 13 इंच का लैपटॉप है तो फुल साइज नहीं है, तो वो चीजें मिस हो जाती है। इवन कि मैकबुक प्रो में भी नहीं मिलती। सेम कीबोर्ड लेआउट ही मिलता है, एग्जैक्ट सेम साइज का मैकबुक प्रो में भी। बट हाँ, इसमें साइड में स्पीकर नहीं है, इसमें आपको हिंज के अंदर स्पीकर मिलते हैं, वो एक चीज है। इसका जो ट्रैक पैड है वो तो आपको पता है, फोर्स टच, वो सारी चीजें उस पर जेस्चर वगैरह काम करते हैं बढ़िया तरीके से। और बाकी प्रेशर सेंसिटिव तो होता ही है। इसको यूज करने के बाद में अगर आप विंडोज को यूज करोगे ना, तो भाई मतलब यूज ही नहीं करा जाएगा आपसे, वो बिल्कुल अजीब सा ही लगेगा, क्योंकि हैप्टिक्स वगैरह नहीं होते और वो प्रॉपरली प्रेस होता है। ये प्रेस होता नहीं है, लेकिन लगता है कि प्रेस हो रहा है। तो वही खेल है भाई सारा वाइब्रेशन वगैरह का, जो टैप्टिक इंजन वगैरह यूज करता है एप्पल। टच आईडी तो उसके अंदर मिल जाता है, फिंगरप्रिंट से अनलॉक हो जाता है। कभी कभार दिक्कत देता है, लेकिन मोस्टली 10 में से 8 बार काम कर जाता है। कलर चॉइस के बारे में बात करते हैं भाई, तो उसमें मैं एक आप लोगों को बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। देखो, ब्लू वाला कलर मत लेना, मिडनाइट सबसे बेकार कलर है। हाँ, इससे पता तो चलता है कि नया वाला मैकबुक है, बट मत लेना इसको। रीजन ये है, कोई भी आप ऐसे कलर लोगे ना एल्यूमिनियम बिल्ड के ऊपर, तो ये देखो पोर्ट वोट के अराउंड ना आपका कलर उतरने लग जाएगा। और डार्क कलर है तो भाई बहुत ज्यादा स्मजेस वगैरह दिखते हैं। अब बेस्ट कलर लेने के लिए है कौन से? स्टारलाइट लो, स्पेस ग्रे लो, या सिल्वर लो, वो फिनिशेस ज्यादा बेटर है। स्टारलाइट भी लोगे तो थोड़ी बहुत ये इशू आएंगे कलर पीलिंग के, ठीक है, एजेस वगैरह से, लेकिन सिल्वर और स्पेस ग्रे तो बेस्ट है भाई। बाकी स्क्रीन की बात करें तो 13.6 इंच की इसमें स्क्रीन आती है भाई, ऑलमोस्ट 14 इंच हो जाता है ये, क्योंकि भाई इसके अंदर बेजल बहुत ज्यादा कम है। फॉर्म फैक्टर तो वही है M1 वाला, क्योंकि बेजल चलेगा एकदम कोने कोने तक। स्क्रीन का रेजोल्यूशन आप देख सकते हो भाई 2K के आसपास आप कह सकते हो, थोड़ा सा ऊपर कह सकते हो। एक्जैक्टली आप अपनी स्क्रीन पे देख लो, मैं ज्यादा उसके अंदर नहीं जाऊंगा। ये समझ लो कि 224 ppi की डिस्प्ले, 500 निट्स की ब्राइटनेस आती है इसके अंदर। M1 से ज्यादा है, उसमें थोड़ी सी कम थी, शायद 300 के आसपास थी, अब याद नहीं है प्रॉपरली। बाकी 10 बिट को भी डिस्प्ले सपोर्ट करती है, जो हम वीडियो शूट करते हैं 10 बिट में भाई, वो भी बढ़िया तरीके से हम एडिट कर पाते हैं। व्हाइट कलर्स भाई P3 ट्रू टोन वगैरह सब कुछ आता है इसके अंदर। बहुत हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है। कलर ग्रेडिंग करनी हो गई, फोटो एडिटिंग करनी हो गई आपको, वीडियोस के अंदर जो भी आप सारी चीजें जैसे शूट करते हो वैसे दिखती है, जैसे कलर्स चाहते हो वैसे आप लोग एडिट कर सकते हो उसके ऊपर। इन शॉर्ट में बताऊं ना, तो ऐसा डिस्प्ले ढूंढने के लिए ऑलमोस्ट 30,000 रुपए का डिस्प्ले आपको लेना पड़ेगा, एक 4K वगैरह मॉनिटर। उससे भी कई बार ये बेटर यहाँ पे चीजें दिखा देता है, तो उसके मामले में एकदम टॉप नॉच है। अब ये जो ऊपर नॉच दी गई है, इसमें 1080p फेस टाइम HD कैमरा मिल जाता है, ठीक है। अब पहले वाले मैकबुक M1 के अंदर आप लोगों को 720p मिलता था, लेकिन उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और इसकी तो भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। कभी भी आप लोगों को वीडियो चैट वगैरह करनी होती है, या फिर आप किसी मीटिंग वगैरह में हो ना, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी आप ही की दिखेगी भाई, सबसे बेस्ट आप ही यहाँ पे साउंड करोगे, और आपकी फेस की भी क्वालिटी बहुत बढ़िया दिखेगी। अलग अलग इफेक्ट वगैरह बहुत तरीके की चीजें होती हैं उसके अंदर, तो आप एकदम शॉर्ट हो जाओगे भाई। कभी भी आपको वेबकैम वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से मैकबुक ना आईफोन से कनेक्ट हो जाता है। एप्पल अकाउंट अगर आप दोनों में सेम रखोगे, तो आप लोगों को पता है इकोसिस्टम वाले फीचर्स काम करते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, जो भी सारा कुछ करना हो गया, तो किसी भी डिवाइस पे करो, किसी पे भी पेस्ट कर दो। और सोचो अपने आईफोन
का इतना हाई रेजोल्यूशन कैमरा आप एज अ वेबकैम यूज कर रहे हो भाई। और हमने अपने Amazon लाइव में बहुत ज्यादा इस चीज को यूज किया है, कंटिन्यूटी वाला फीचर होता है। जैसे हम Amazon पे लाइव कर रहे हैं लैपटॉप के थ्रू और हमने अपना जो स्मार्टफोन है वो कनेक्ट कर लिया एप्पल आईडी, क्योंकि दोनों में सेम है, तो हमने टॉप एंगल पे लगा लिया लाइव में और हम अपने आईफोन से भाई दिखा रहे हैं प्रोडक्ट्स कितने हाई रेजोल्यूशन पे लाइव में। ये सारी चीजें ना अभी परफॉर्मेंस सेक्शन में भी मैं आपको बताऊंगा। स्पीकर्स के बारे में बात करें तो भाई वो भी हमेशा से मैकबुक के बेस्ट ही रहे हैं, चाहे M1 की बात कर लो चाहे भाई इनके प्रो की बात कर लो, उसमें तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होते हैं। 4 स्पीकर सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, आपको दिखेंगे नहीं, वही हिंज के अंदर है, मैंने बताया। स्पेशल ऑडियो को भी सपोर्ट करते हैं ये, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं। डॉल्बी एटमॉस वगैरह भी है इसके अंदर। अगर आप लोग इसके साथ एयरपॉड्स वगैरह यूज करोगे तो डायनेमिक हेड ट्रैकिंग वगैरह को भी सपोर्ट कर जाएंगे। और इसका जो 3.5 का जैक भी है ना, वो भी हाई इंपेडेंस हेडफोन्स वगैरह को सपोर्ट करते हैं, जो एकदम हाई एंड, जैसे कि ऑडियो टेक्निका के या फिर बोस के क्वाइट कंफर्ट वगैरह हो गए या सोनी के हेडफोन्स हो गए, तो उसमें आप भाई प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से साउंड वगैरह कर सकते हो एडिट, या फिर म्यूजिक प्रोड्यूस वगैरह भी लोग करते हैं, उसमें भी भाई बहुत ज्यादा तगड़ा परफॉर्म करते हैं। और जब हम एडिटिंग वेडिटिंग भी करते हैं ना इसके ऊपर, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि भाई आवाज कम है, तो कभी कभार तो हमें कमी करनी पड़ती है, इतनी लाउड भी हो जाती है। और भाई जब इसमें म्यूजिक वीडियोस वगैरह देखते हैं, मल्टीमीडिया आप कंज्यूम करोगे, नेटफ्लिक्स वगैरह आप लोग देखोगे, तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई स्पीकर रखने की जरूरत है बराबर में। कभी कभार तो हम यार ऐसे चिल वगैरह कर रहे होते हैं स्टूडियो में और मैकबुक उठा लेते हैं, मैकबुक पे कोई वीडियो चला ली, मूवी चला ली, आराम से बैठ के देखते हैं, फुल मजा आता है। तो कभी भी स्पीकर में हमें प्रॉब्लम नहीं आई है और एकदम टॉप नॉच होते ही हैं, जितने प्राइस पे आ रहे हैं विंडोज को तो इजीली बीट कर देते हैं किसी को भी। अब परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं। M2 वाली जो चिप दी हुई है, 8 कोर का CPU है, 8 कोर का GPU है, 10 कोर तक जाने का भी ऑप्शन आपके पास में होता है, लेकिन वो एप्पल की एक्सक्लूसिव वेबसाइट के ऊपर होता है, तो वहां पे तो वैसे भी महंगा मिलेगा आप लोगों को, और मिलेगा भी नहीं क्योंकि M2 है, M4 ही मिलेगा अब आपको। तो फ्लिपकार्ट के ऊपर जो मिल रहा है ना, वो अभी करंटली 16GB वाला ऑप्शन आपके पास में है। अब हमारे पास में 16GB भी है, तो उसका भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा और 8GB का भी करूंगा, अलग अलग बता दूंगा दोनों का। जो 10 कोर वाला है तो अब तो मुश्किल है मिलना, तो 8 कोर का ही एग्जांपल आप ले लो। कुछ अदर डिटेल जो आप जानना चाहोगे ना, वो स्क्रीन पे मैं आपको शो कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। अब देखो गाइस, हमने ना इसके ऊपर फोटो एडिटिंग भी करके देखी है, वीडियो एडिटिंग भी की है और इन जनरल भी हमने चला के देखा है। तो देखो इन जनरल यूजेस में तो कभी भी आप लोगों को नहीं लगेगा ऐप ओपन करते हुए या फिर रैम मैनेजमेंट इसका बहुत अच्छा है, सारी एप्स भाई खुली रहती हैं, क्लिक 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 करोगे तो भाई मस्त एकदम से वहीं से खुलती है जैसे ही आप खोलोगे। टैब्स वगैरह हो गए, वो तो भाई इसके लिए बच्चों का खेल है, 10 20 30 टैब खोल लो आप, बड़े तरीके से लोड होता है। हाँ, इंटरनेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो रीलोड हो जाएगा ऑब्वियसली। हाँ, अब बहुत ज्यादा पुश करने की कोशिश करोगे तब फिर थोड़ा बहुत आप लोगों को पता चलेगा, जैसे कि वीडियो एडिटिंग वगैरह के अंदर। वैसे जनरल यूज में तो आपको फील भी नहीं होगा कि 8GB कम है, ठीक है। डिस्प्ले सपोर्ट की भी बता देता हूँ, 6K डिस्प्ले तक कोई हैंडल कर सकता है, 60 हर्ट्ज पे ही होनी चाहिए वो। अब देखो 6K डिस्प्ले है किसके पास, हमारे पास 4K मॉनिटर है भाई, वो ये बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर लेता है। मल्टीपल डिस्प्लेज आप नहीं लगा सकते, कहीं सोचो 4K मल्टीपल आप करो एक से ज्यादा, तो वो सपोर्ट नहीं है, उसके लिए भाई मैकबुक प्रो लेना पड़ता है। वीडियो प्लेबैक में तो सब कुछ सपोर्ट करता है, प्रो रेज HDR डॉल्बी विजन HLG, जो भी हम एडिट वगैरह करते हैं वो सब कुछ कोई दिक्कत नहीं देगा आपको। अब वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं तो देखो हमने इसके ऊपर ना 1080p वीडियो एडिटिंग भी करके देखी है, 4K में भी करी है, 4K 60 FPS भी करी है। अब इस वाले लैपटॉप के ऊपर ज्यादातर ना 4K 60 FPS में वीडियो एडिट होती है। सिंगल क्लिप भी हमने एडिट करी है एक ही टाइमलाइन के ऊपर, मल्टीपल स्ट्रीम्स में भी वीडियो एडिटिंग करके देखी है कि नीचे 4K 60 FPS की क्लिप है, ऊपर भी 4K 60 FPS पे बी रोल वगैरह भी लगा रखे हैं हमने, या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रखी है, तब भी मोस्ट पार्ट में एडिटिंग कर देता है। 8GB रैम में दिक्कत ये आती है कि जो टाइमलाइन है ना, वो लोड करने में हल्का हल्का बीच में स्टॉप करना पड़ता है, ऑडियो थोड़ा सा गायब हो जाता है बीच बीच में। 16GB में क्या होता है, थोड़ा सा प्लेबैक ना स्मूथ हो जाता है, जैसे कि अगर आप 10 सेकंड का पार्ट अगर इस पे चलाओगे 4K 60 FPS क्लिप डाल के ना, तो फ्रेम स्किप कर जाएगा। और ये क्या मैकबुक प्रो भी कर जाता है, सीधा 3 पे आएगा, फिर 6 पे आएगा, फिर 9 पे आएगा, ऐसे एक एक फ्रेम बीच में से खा जाएगा। तो वो चीज है, वो 16GB में भी आपको फेस करने को मिलेगी अगर आप 4K 60 तक जाओगे भाई। और हम तो 10 बिट पे वीडियो रिकॉर्ड वगैरह करते हैं, और फिर कलर ग्रेडिंग भी होती है HLG में, सारी चीजें है ना, तो वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है। वो मैकबुक प्रो में भी मेरे को कभी कभार पॉजेस वगैरह दिख जाते हैं, सर्कल वगैरह भी घूम जाता है कभी कभार। देखो इन शॉर्ट समझो, अगर आप 1080p वीडियो एडिटिंग करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बढ़िया तरीके से करो, चाहे मल्टीपल स्ट्रीम्स में करो। 4K भी वीडियो एडिटिंग कर देता है, हम कर रहे हैं ना, 2 साल से चला ही रहे हैं, कभी ऐसे बहुत ज्यादा मेजर कभी इश्यूज आए नहीं। बीच बीच में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ना चीजें दिखेंगी, कहीं आप ऐसा मत सोचना कि भाई ले लिया तो भाई यहाँ बिल्कुल कुछ अटकेगा ही नहीं, या कहीं पे भी लोडिंग नहीं लेगा या कुछ नहीं होगा, वो होता है क्योंकि नहीं बताते हैं लोग, तो मैं बता रहा हूँ आपको, बट काम आपका बड़े तरीके से कर देगा। और वीडियो रेंडरिंग में कितना डिफरेंस मिलेगा एक आइडिया आपको देता हूँ। जैसे मान लो हमने 4K 60 FPS की वीडियो रेंडर कर रहे हैं, 10 मिनट की वीडियो है, अब जो 16GB रैम वाला है वो कर दे रहा है 8.5 मिनट पे, और ये करेगा उसको 10 मिनट पे या 11 मिनट पे, तो वही 2-2.5 मिनट का फर्क पड़ जाएगा। अब जितना लंबा प्रोजेक्ट होगा, 20-20 मिनट की वीडियो एडिट करोगे, मल्टीपल स्ट्रीम्स में एडिट करोगे, ज्यादा 30-30 40-40 GB का
प्रोजेक्ट आपका लिख लेगा, तो फिर उसमें भाई फिर 16 GB ना थोड़ा ज्यादा ही टाइम बचा देगा। आप जैसे 5 मिनट का गैप आपको दिख जाएगा, या फिर इसके अंदर आप लोगों को 3 मिनट 4 मिनट की एक्स्ट्रा ले लेगा, इतना फर्क दिखेगा। और हाँ, नॉर्मल जनरल स्क्रॉल वगैरह करना होगा टाइमलाइन पे एडिट करते हुए, या फिर कम पॉज करना पड़ेगा उसमें, वो लोड जल्दी जल्दी कर देता है चीजें। ये थोड़ा सा फर्क है, अब मेजर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मिली आप लोगों को अब 16 GB रहा है तो भाई 16 GB बेस्ट ही है, पहले तो ऑप्शन नहीं था। एप्पल ने AI वगैरह वाले फीचर्स वगैरह डाल दिए ना, तो उसके लिए 16 GB रैम ही डाल दिया एप्पल ने हैंडल करने के लिए। परफॉर्मेंस में तो देखो यार कोई दिक्कत आएगी नहीं, हम भी चला ही रहे हैं। और M4 भी अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो M4 तो भाई फिर थोड़ा डबल ही पावरफुल है इससे। उसमें वीडियो रेंडरिंग बहुत ज्यादा ही फास्ट है, वो और बढ़िया तरीके से एडिट कर पाता है, और उसमें भी बेस में 16 GB रैम आती है, आपको पता है। उसकी परफॉर्मेंस अलग है, उसका रिव्यू हम अलग से कर देंगे चैनल पे, वो चेकआउट कर लेना। बस यही बोलूंगा कि आज की डेट में ना M1 मत लेना। अब M1 ना 5 साल पुराना हो गया, और अपडेट भी अब खत्म होने वाले हैं। उसके अपडेट्स की भी बात कर लेते हैं। देखो एप्पल बताता तो है नहीं, तो बट 5 से 7 साल के अपडेट्स ये दे ही देते हैं। अब ये जो लैपटॉप है 3 से 4 साल पुराना हो चुका है, मतलब हमने तो 2 साल पहले खरीदा, लेकिन लॉन्च तो 3-4 साल पहले हुआ था ना। तो अब मान लो भाई 2-3 अपडेट और बचे हैं इसके, तो 2-3 साल तक तो अपडेट्स आ जाएंगे। और नहीं भी आएंगे तो सॉफ्टवेयर के तो अपडेट्स आएंगे ही, जो मैक ओएस है उसके अपडेट नहीं आएंगे, बाकी सारा काम तो आप कर ही पाओगे। इन शॉर्ट यार परफॉर्मेंस में तो बढ़िया है। आप 65,000 रुपए पे देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग एंड जनरल यूजेस में मस्त आपको मिलेगा। अभी तक जितने मैंने पॉइंट्स बताए सब पे एकदम टॉप में निकल रहा है। बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं बैटरी बैकअप भी बता दूंगा, और बैटरी हेल्थ के बारे में बात कर दूंगा, हमारी कितनी ड्रॉप हुई है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सब बात कर देते हैं। देखो इसमें ना 52.6 वॉट आवर की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलती है, 30 वॉट का अडेप्टर बॉक्स में आता है। इसका 512 GB वाला वेरिएंट लेते हो तो उसके साथ में 35 वॉट का डुअल टाइप सी पोर्ट वाला अडेप्टर आता है। अगर आपको वो वेरिएंट दिखता है, वैसे तो वो लेना मत, क्योंकि उस प्राइस पे फिर M4 आ जाता है, कोई सेंस नहीं बनाएगा वो, क्योंकि 80,000 पे तो M4 मिल जाएगा, अब वो होगा ही 10-12 हजार रुपए से महंगा। एक शॉकिंग बात बताऊं, ये ना 70 वॉट तक की चार्जिंग को सपोर्ट करता है टाइप सी से। अगर आप लोग करते हो, ये मैं खुद आपकी तरह आज ही पढ़ रहा हूँ, मैंने कभी पढ़ा नहीं है। मैंने इसको चार्ज तो बहुत बार करा है टाइप सी से, मेरे 100 वॉट के अडेप्टर से भी, तभी फास्ट चार्ज हो जाता होगा, हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमने ऑप्टिमाइज चार्जिंग को हमेशा ऑन रखा है। बैटरी बैकअप की बात करें तो एप्पल वाले क्लेम करते हैं 18 आवर्स का प्लेबैक। एप्पल टीवी अगर आप देखते हो, मूवी प्लेबैक की यहाँ पे बात हो रही है। अब हम बताते हैं हमारा क्या एक्सपीरियंस है। अगर आप इसको नॉर्मली चलाओगे तो बैटरी भाई खत्म ही नहीं होती। अभी जैसे 100% पे है ना, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, शाम को 7-8 बजे भी चेक करेंगे ना तो उतना ही पड़ा होगा ये, चाहे नेट भी ऑन हो, इसका बैटरी ड्रेन नहीं होती भाई। ऐसे क्लोज हो गया ना, समझ लो स्विच ऑफ ही पड़ा है। और हम इसको मोस्टली ना पावर ऑफ कर देते हैं, हमारा काम खत्म हो जाता है। 2-4 महीने ऐसे हुए होंगे कि ऑन छोड़ दिया सारे दिन, अगर आप काउंट करोगे तो मोस्टली हम शट डाउन ही कर देते हैं इसको। और बैटरी हमारी आ चुकी है 2 साल में 92% के ऊपर, 8% सिर्फ डिग्रेड हुई है। और बैटरी बैकअप अभी भी सॉलिड है, कभी पावर प्लग करके चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। विदाउट पावर प्लग करे भी हम एडिटिंग करते हैं, कोई मस्त चलता है एकदम, कोई दिक्कत नहीं आती। पावर प्लग आप कर दोगे तो थोड़ी सी ब्राइटनेस भी बूस्ट हो जाती है, वो सारे सेटिंग्स में ऑप्शन है, वो आप देख लेना। अगर आप लोग एडिटिंग वगैरह करोगे ना विदाउट प्लग करे, तो मैं ये बोलूंगा कि 5-6 घंटे तो शायद ये चल जाता है। अगर आप बहुत हैवी एडिटिंग वेडिटिंग नहीं कर रहे, बेसिक काम वगैरह कर रहे हो, चार्ज करना पड़ जाता है बीच बीच में ना। और वीडियो वॉचिंग करोगे, ब्राउजिंग वगैरह करोगे तो मस्त भाई 10-12-15 घंटे कहीं नहीं गए आपके, आराम से चल जाता है। तब ऐसे काम करोगे अगर हफ्ते में निकाल के, तो शायद आप हफ्ते भर भी इसको चार्ज मत करो, कभी जरूरत नहीं पड़ती। इसमें 2 थंडरबोल्ट पोर्ट आप लोगों को मिल जाते हैं, जो कि 40 Gbps तक की स्पीड को सपोर्ट करते हैं। हमने डेटा ट्रांसफर वगैरह करके देखा है भाई, 40-50 GB ट्रांसफर करते हो तो 10-15 मिनट में हो जाता है। USB 3.1 Gen 2 को भी सपोर्ट करता है, जो कि 10 Gbps तक की स्पीड को सपोर्ट करता है, जो कि हमारी SD वगैरह सपोर्ट करती है। उसके साथ में अगर डेटा ट्रांसफर करोगे तो बहुत फास्ट हो जाता है। जैसे अगर हम कोई 20-30 GB की क्लिप ट्रांसफर कर रहे हैं तो 10-15 मिनट से पहले ही हो जाती है। कनेक्टिविटी की बात करें तो Wi-Fi 6 भी है इसके अंदर, हमने इसमें Wi-Fi 6 भी चला के देख रखा है। Bluetooth 5.3 को भी सपोर्ट करता है, और इसका ब्लूटूथ आप लोगों को पता है भाई, वही हेडफोन्स वगैरह से कनेक्ट करना होगा, वायरलेस माउस वगैरह ये सब चीजें, और या कीबोर्ड वगैरह, वो सबसे काम बढ़िया कर जाता है। एयरपोर्ट्स वगैरह भी हमने इसके साथ में यूज करके देखे हैं, बढ़िया तरीके से काम करते हैं। एयरपोर्ट्स अगर आप यूज करोगे तो भाई लेटेंसी ही नहीं आती, बिल्कुल मिनिमल, आपको पता ही नहीं चलेगा कि लेटेंसी आ रही है। मैंने एयरपोर्ट्स पे लगा के भी एडिटिंग करके देख रखी है, M1 M2 या प्रो वगैरह पे, कभी नहीं पता चलता ज्यादा। वैसे तो ज्यादातर टाइम्स पे हेडफोन लगा के एडिटिंग होती है। सो हाँ गाइज, ऐसा कुछ ये मैकबुक M2 है, जो कि 2022 में लॉन्च हुआ था, 25 चल रहा है, 26 बस स्टार्ट होने वाला है, तो तकरीबन भाई 22, 23, 24, 25, 4 साल पुराना ये हो चुका है। तो आज की डेट में भी भाई इसको आप ले सकते हो। 65,000 रुपए में 16 GB वाला लेना, जो आपको मिल जाएगा, उसका लिंक आपको यही व्यू प्रोडक्ट पे मिलेगा। अब देखो हम लोग ना इसमें काफी सारी एक्सेसरीज यूज करते हैं, जैसे कि SSDs हो गई, जो हम रेकमेंड करते हैं, जैसे कि सैमसंग की 1 TB की एक SSD आती है, ठीक है, और 500 GB की भी आप ले सकते हो, वो भी हमने यूज करके दिख रखी है, दोनों बढ़िया तरीके से काम करती है। साथ में जो कवर्स हम यूज करते हैं, कवर भी हम डेली ऑब्जेक्ट वगैरह का यूज करके देखा है। इसके साथ में जो अडेप्टर वगैरह हो
हो गए, मेरे पास बेल्किन का भी यूज करा है हमने, दूसरा भी यूज किया है। जब आप कैमरे से वीडियो वगैरह शूट करोगे ना तो SD कार्ड लगाने के लिए भी वो चाहिए और वो फास्ट चाहिए, क्योंकि स्लो वाले भी मिलते हैं। जो हम यूज करते हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पर डाल के दे रहा हूँ, वही परचेज करना और यहीं से परचेज करना, उससे चैनल की भी हेल्प होगी और आप एकदम राइट प्रोडक्ट ले पाओगे, जिससे कि आपका मैकबुक का एक्सपीरियंस एकदम बेस्ट हो जाएगा। स्क्रीन गार्ड की आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा स्क्रीन गार्ड मत लगाना, उससे और ज्यादा रिफ्लेक्टिव हो जाती है डिस्प्ले और फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी, भाई आपका फेस ही दिखेगा आपको बार बार स्क्रीन पे, तो वो दिक्कत देता है। साफ ही कर लेना ज्यादातर टाइम, मैं तो ये बोलूंगा। और स्क्रीन गार्ड लगाने के बाद साफ करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है इसको, क्योंकि नॉर्मल स्क्रीन गार्ड जो आएंगे भाई वो फिर स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते हैं और वो क्लीन नहीं होते ढंग से। टेम्पर्ड आप लगा दोगे तो फिर वो मोटा हो जाएगा, वो बंद खोलने में फिर दिक्कत देता है। तो हाँ भाई, ऐसा कुछ वीडियो था। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा M4 का रिव्यू भी चैनल के ऊपर कर दूं, और मेरे पास मैकबुक प्रो भी है M3 Max वाला। इन जनरल मैकबुक प्रो में क्या क्या चीजें बेटर मिलती हैं एयर से, वो भी एक कंपैरिजन कर दूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।